बुद्ध के पास हजारों शिष्य थे, उनमें सारिपुत्र सबसे बड़ा बौद्धिक व्यक्ति था, लेकिन बुद्धि में सीमित नहीं। और जल्दी ही उसमें फूल खिलने शुरू हो गए, जल्दी ही उसमें सुवास आनी शुरू हो गई। जो झुकने को इतना तत्पर हो, आया था विवाद करने और निर्विवाद झुक गया। जिसके पास ऐसी सरल दृष्टि हो, ऐसा सहज भाव हो, अगर जल्दी ही वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया तो कुछ आश्चर्य नहीं है। श्रावस्ती के भोले भाले लोग, सीधे सादे लोग सारिपुत्र के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। ऐसे गुण थे ही सारिपुत्र में जिनकी प्रशंसा की जाए। यही देखते हो, विवाद करने आया हो और बिना एक प्रश्न उठाए झुक जाए और शिष्यत्व स्वीकार कर ले। बड़े पांडित्य के बोझ से दबा हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो और शास्त्रों को ऐसे हटा दे जैसे कोई दर्पण से धूल को हटा देता है। इतनी सुगमता से, इतनी सरलता से, बिना दम के, बिना अहंकार के, बिना अकड़ के। न केवल खुद झुका, बल्कि अपने 500 शिष्यों को भी झुका दिया। सारिपुत्र ने से कभी कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, फिर आया था उत्तर देने, प्रश्न ही नहीं पूछा। उनकी छाया हो गया, उनमें लीन हो गया। गुण खूब थे सारिपुत्र में, गुणी था। गांव के लोग ठीक ही प्रशंसा करते थे, लेकिन एक बुद्ध विरोधी ब्राह्मण भी ये सुन रहा था और ईर्ष्या और क्रोध से जला जा रहा था। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, हमारे आर्य ऐसे सहनशील हैं कि आक्रोशन करने वालों या मारने वालों पर भी क्रोध नहीं करते हैं। ये बात मिथ्याक दृष्टि ब्राह्मण की आग में घी का काम कर गई। मिथ्याक दृष्टि का अर्थ होता है जिसे उल्टा देखने की आदत पड़ गई है। उल्टी खोपड़ी, सीधी बात को भी जो उल्टा करके, जो सीधा देख ही नहीं सकता, जिसकी दृष्टि में बड़ी गहरी भ्रांति बैठ गई है। सारिपुत्र की प्रशंसा हो रही है, उसे प्रशंसा से आग लग रही है। ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी की भी प्रशंसा नहीं सुन सकते, जो केवल निंदा सुन सकते हैं। इसीलिए तो लोग ज्यादातर निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा ही सुनने वाले लोग हैं। जहां 2-4 आदमी मिले की निंदा शुरू हो जाती है। प्रशंसा करना भी अपने आप में एक कविता है, क्योंकि प्रशंसा वही कर सकता है जिसके पास सम्यक दृष्टि हो। प्रशंसा के लिए सबसे बड़ा गुण जरूरी है कि जो अपने को हटाकर दूसरे को देख सके, जो दूसरे के बड़प्पन में पीड़ित न हो जाए, जिसके अहंकार को चोट न लगे, जो दूसरे की भव्य प्रतिमा को देखकर क्रोध से न भर जाए कि यह कौन है जो मुझसे ज्यादा भव्य है, ये कौन है जो मुझसे ज्यादा दिव्य है, ये कौन है जो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है। मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई भी नहीं हो सकता। ऐसी पीड़ा जिसे पैदा हो जाती है वह मिथ्याक दृष्टि है। मिथ्याक दृष्टि किसी की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह किसी की प्रशंसा को अपनी निंदा मानता है। दूसरा बड़ा है तो मैं छोटा हो गया, यह उसका तर्क है। दूसरा सुंदर है तो मैं कुरूप हो गया, यह उसका तर्क है। दूसरा चरित्रवान है तो फिर मेरा क्या। मिथ्याक दृष्टि दूसरे की निंदा सुन सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे की निंदा से उसके अहंकार को भरण पोषण मिलता है। तो वह कहता है, अच्छा तो ये भी चरित्रहीन है, इससे तो हम ही भूले हैं। तुम ध्यान रखना, निंदा का एक मनोविज्ञान है। क्यों लोग निंदा पसंद करते हैं? तुम अगर किसी से कहो कि यह नाम का आदमी संत हो गया है, कोई मानेगा नहीं। 25 दलीलें लोग लाएंगे कि नहीं, संत नहीं है, सब धोखाधड़ी है, सब पाखंड है। और तुम किसी के संबंध में कहो कि फला आदमी चोर हो गया है, तो कोई विवाद न करेगा। वह कहेगा, हमें पहले से ही पता है, वह चोर है ही, क्या हमें बता रहे हो? वह महाचोर है, तुम्हें अब पता चला, तुम्हारी आंखें अंधी थीं, तुमने कभी देखा? निंदा जब तुम किसी की करो तो कोई प्रमाण नहीं मानता, और प्रशंसा जब करो तो 1000 प्रमाण मांगे जाते हैं। और भी एक कठिनाई है कि प्रशंसा जिन चीजों की होती है उनके लिए प्रमाण नहीं होते, और निंदा जिन चीजों की होती है उनके लिए प्रमाण होते हैं। क्योंकि निंदा तो क्षुद्र जगत की बात है, उसके लिए प्रमाण हो सकते हैं। समझो किसी आदमी की तुम निंदा कर रहे हो कि उसने चोरी की, तो 4 आदमी गवाह की तरह खड़े किए जा सकते हैं कि इन्होंने उसे चोरी करते देखा। लेकिन तुम कहते हो कि कोई आदमी जाग गया, प्रबुद्ध हो गया, इसके लिए कहाँ गवाह खोजोगे? कहाँ से गवाह मौजूद करोगे? कौन कहेगा कि हाँ, मैंने इसको बुद्ध होते देखा? ये बात तो देखने की नहीं है। ये तो बुद्ध ही कोई हो तो देख सके, जो स्वयं बुद्ध हो वह देख सके, दूसरा तो कोई इसका गवाह नहीं हो सकता। मजे की बात देखना, जो प्रशंसा योग्य तत्व हैं उनके लिए प्रमाण नहीं होते, और उनके लिए लोग प्रमाण पूछते हैं। और जो निंदा है उसके लिए 1000 प्रमाण होते हैं, लेकिन कोई प्रमाण पूछता ही नहीं। प्रमाण के बिना ही स्वीकार कर लेते हैं लोग निंदा स्वीकार करना चाहते हैं। लोग तैयार ही हैं कि निंदा करो। तुम्हारे अखबार निंदा से भरे होते हैं,
तुम अखबार पढ़ते ही इसीलिए हो कि आज किस किस की बखिया उधेड़ी गई। अखबार में जिस दिन निंदा नहीं होती उस दिन तुम उसे उदासी से सरकाकर एक तरफ रख देते हो कि कुछ खास बात ही नहीं है। जब अखबार में हत्या की खबर होती है, चोरी की, किसी की स्त्री के भगाने की, तलाक की, आत्महत्या की, तब तुम एकदम चश्मा ठीक करके एकदम अखबार पर झुक जाते हो कि एक शब्द चूक न जाए। इसलिए बेचारा अखबार छापने वाला आदमी निंदा की तलाश में घूमता रहता है। पत्रकारों की दृष्टि ही मिथ्या हो जाती है क्योंकि उनका धंधा ही खराब है। उनके धंधे का मतलब ही यह है कि जनता जो चाहती है वह लाओ खोजबीन कर। अच्छे से अच्छे आदमी में कुछ बुरा खोजो, सुंदर से सुंदर में कोई दाग खोजो। चांद की फिक्र छोड़ो, चांद पर वह जो काला धब्बा है उसकी चर्चा करो, क्योंकि लोग धब्बे में उत्सुक हैं, चांद में उत्सुक नहीं हैं। चांद की बात करो तो कोई अखबार खरीदेगा ही नहीं। इसलिए जो पत्रकारिता है वह मूलतः निंदा के रस की ही कला है। कैसे खोज लो, कहीं से भी कुछ गलत कैसे खोज लो। और जब तुम खोजने का तय ही किए बैठे हो तो जरूर खोज लोगे, क्योंकि जो आदमी जो खोजने निकला है उसे मिल जाएगी। ये दुनिया विराट है, इसमें अंधेरी रातें हैं और उजाले दिन हैं, इसमें गुलाब के फूल हैं और गुलाब के कांटे हैं। जो आदमी निंदा खोजने निकला है वह कहेगा कि दुनिया बड़ी बुरी है। यहाँ दो रातों के बीच में एक छोटा सा दिन है, दो अंधेरी रातें और बीच में छोटा सा दिन। और जो प्रशंसा खोजने निकला है वह कहेगा कि दुनिया बड़ी प्यारी है। परमात्मा ने कैसी गजब की दुनिया बनाई है, दो उजाले दिन, बीच में एक अंधेरी रात। जो आदमी निंदा खोजने निकला है वह गुलाब की झाड़ी में कांटों की गिनती कर लेगा। और स्वभावत कांटों की गिनती जब तुम करोगे तो कोई न कोई कांटा हाथ में गड़ जाएगा। तुम और क्रोधाग्नि से भर जाओगे। अगर कांटा हाथ में गड़ गया और खून निकल आया तो तुम्हें जो एकाध फूल खिला है झाड़ी पर वह दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तुम अपनी पीड़ा से दब जाओगे, तुम गालियां देते हुए लौटोगे। जो आदमी फूल को देखने निकला है वह फूल से ऐसा भर जाएगा कि उसे कांटे भी प्यारे मालूम पड़ेंगे। वह फूल से ऐसा रस विमुग्ध हो जाएगा कि उसे यह बात दिखाई पड़ेगी कि कांटे जरूर भगवान ने इसीलिए बनाए होंगे कि फूलों की रक्षा हो सके। ये फूलों के पहरेदार हैं, सब तुम पर निर्भर है। कैसे तुम देखते हो, क्या तुम देखने चले हो। ये बुद्ध विरोधी ब्राह्मण था, इसने तय ही कर रखा था, न ये कभी बुद्ध के पास गया था। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि विरोधी पास जाते ही नहीं, विरोधी दूर दूर रहते हैं। विरोध करने के लिए यह जरूरी है कि वे दूर दूर रहें। पास आए तो खतरा है, पास आए तो डर है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा विरोध गल जाए। तो विरोधी पीठ किए खड़ा रहता है, दूर दूर रहता है, सुनी सुनाई बातों में से चुनता है, फिर उन चुनी हुई बातों को भी बिगाड़ता है, अपना रंग देता है, फिर उनको विकृत करता है, विकृति को बढ़ाता है, फिर उस विकृति में जीता है और सोचता है कि मुझे तथ्यों का पता है। ध्यान रखना, इस जगत में तथ्य होते ही नहीं, तथ्य झूठ बात है। इस जगत में सब व्याख्याएं हैं, तथ्य नहीं होते। एक बड़ा इतिहासकार एडमंड बक विश्व का इतिहास लिख रहा था। उसने कोई 30 साल उस पर मेहनत की थी और वह चाहता था कि दुनिया का ऐसा इतिहास लिखे जैसा पहले कभी नहीं लिखा गया। 30 साल लंबा समय था, आधा जीवन उसने गंवा दिया था। एक दिन उसके घर के पीछे एक हत्या हो गई। वह भागा हुआ पहुंचा, भीड़ खड़ी थी, लाश पड़ी थी, हत्यारा पकड़ लिया गया था रंगे हाथों। उसने लोगों से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन जितने लोग थे उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। कोई हत्यारे के पक्ष में था, कोई जिसकी हत्या की गई उसके पक्ष में था, कोई इसका कसूर बता रहा था, कोई उसका कसूर बता रहा था। एडमंड बक तो हैरान हो गया। उसके घर के पीछे हत्या हुई है, अभी हत्यारा मौजूद है, अभी लाश पड़ी है, अभी खून बह रहा है सड़क पर, अभी सब ताज़ा है और नया है, अभी खून सूखा भी नहीं है। लोग मौजूद हैं जो चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन कोई दो चश्मदीद गवाह की बात एक सी नहीं है। वो लौट कर आया और उसने 30 साल में जो इतिहास लिखा था उसको आग लगा दी। उसने कहा कि मैं इतिहास लिखने बैठा हूँ दुनिया का। बुद्ध के समय में क्या हुआ और सिकंदर के समय में क्या हुआ और कृष्ण के समय में क्या हुआ, यह मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे घर के पीछे एक हत्या हो जाए, मैं भाग कर पहुँचूँ, रंगे हाथ हत्यारा पकड़ गया हो, चश्मदीद गवाह मौजूद हों और निर्णय करना मुश्किल है कि क्या हुआ, तो मैं 3000 और 5000 साल पहले क्या हुआ ये कैसे तय कर पाऊंगा। सब अफवाहें हैं और सब व्याख्याएं हैं। व्याख्या व्याख्या की बात है, तुम कैसे व्याख्या करते हो इस पर सब निर्भर करता है। मेरे एक सन्यासी ने उमानाथ ने नेपाल से मुझे पत्र लिखा है कि दक्षिण भारत में लोग राम को जलाकर क्या पाएंगे।
जब मैं उनका पत्र पढ़ रहा था, तब मैंने सोचा कि जब ये उमानाथ आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, तुमने उत्तर में रावण को जलाकर क्या पाया? उस पर संदेह नहीं है उन्हें। उत्तर के हैं, उस पर संदेह नहीं है कि रावण को जलाने में कोई हर्जा है। रावण को तो जलाना ही चाहिए हर साल, लेकिन ये राम के पक्ष में जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उनकी व्याख्या है। रावण के पक्ष में किताबें लिखी जा सकती हैं, तब व्याख्या बिल्कुल बदल जाएगी। घटना वही है, लेकिन व्याख्या बदल जाएगी। क्या सच है? मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तथ्यों में सच होता ही नहीं, सब व्याख्या होती है। तय ही नहीं हो पाता दुनिया में। इतने युद्ध हो गए हैं, लेकिन कभी तय नहीं हुआ कि किसने हमला किया। तय हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पक्ष कहे चला जाता है कि दूसरे ने हमला किया, दूसरा पक्ष कहे जाता है कि उसने हमला किया। फिर जो जीत जाता है वह इतिहास की किताबें लिखता है। जो जीत जाता है वह अपने पक्ष को किताबों में डाल देता है। जब स्टालिन रूस का तानाशाह बना तो उसने सारा इतिहास बदल दिया, रूस का सारा इतिहास बदल दिया। अपने विरोधियों की तस्वीरें निकाल दी, अपने विरोधियों के नाम निकाल दिए। जहां तस्वीरें खुद की नहीं थी, वहां फोटोग्राफी की कलाबाजी से अपनी तस्वीरें डलवा दी। सब जगह अपना नाम डाल दिया, अपने पक्षपातियों का नाम डाल दिया। जब तक स्टालिन सत्ता में रहा, वही इतिहास रूस में चला। बच्चों ने वही पढ़ा। स्टालिन के मरते ही बात बदल गई। स्टालिन के विरोधियों ने स्टालिन का नाम फिर पोंछ दिया। बुद्ध किसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, किसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं? बुद्ध कहते हैं जो व्याख्या करता है वह मिथ्या दृष्टि है। जो व्याख्या नहीं करता, जो विचार शून्य होकर निर्विचार होकर देखता है, वह सम्यक दृष्टि है। अगर विचार पहले से ही तुम्हारे भीतर है तो तुम तथ्य को कैसे देखोगे? तुम्हारा विचार तथ्य को रंग देगा, तथ्य को वैसा बना देगा जैसा तुम्हारा विचार चाहता है। तुम वही देख लोगे जो तुम देखना चाहते थे या जो तुमने देखने का तय कर रखा था। एक आदमी ने एक किताब लिखी है कि 13 का आंकड़ा बहुत बुरा है। 1000 पृष्ठ की किताब है। सारी दुनिया से उसने हजारों प्रमाण इकट्ठे किए हैं। पढ़ोगे तो तुम्हें भी भरोसा आ जाएगा कि 13 का आंकड़ा खराब है। अमेरिका में ऐसी धारणा है कि 13 का आंकड़ा खराब है। बड़े होटलों में 13वीं मंजिल नहीं होती, क्योंकि 13वीं पर कोई रुकना नहीं चाहता। 12वीं के बाद सीधी 14वीं मंजिल आती है। 13वीं मंजिल होती ही नहीं, नहीं तो कोई रुके ही नहीं 13वीं मंजिल में। 13 नंबर का कमरा लोग बर्दाश्त नहीं करते, 13 नंबर से बचते हैं, 13 तारीख को संभल कर चलते हैं। तो इस आदमी ने सब इकट्ठा किया है कि 13 तारीख को कितने लोग आत्महत्या करते हैं, 13 तारीख को कितने लोग पागल होते हैं, 13वीं मंजिल से कितने लोग गिरकर मर जाते हैं, 13वें नंबर की बस में चलने वालों में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। उसने सारे आंकड़े इकट्ठे किए हैं, 13 से संबंधित सब। एक मित्र मेरे पास उसको लेकर आए थे। मैंने कहा उनसे कि तुम ऐसा करो कि तुम 14 तारीख के संबंध में खोजबीन करो। इतने ही लोग 14 को भी मरते हैं और 14वीं मंजिल से भी गिरते हैं और 14 नंबर की बस भी टकराती है और 14 नंबर की कार भी पहाड़ से गिर जाती है। तुम 14 के पीछे पड़ जाओ तो तुम 14 के लिए भी इतने ही आंकड़े जुड़ा लोगे। आंकड़े जुड़ाने में कुछ अड़चन नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, उसमें अगर हमने कुछ तय ही कर रखा है तो हम वही चुन लेते हैं। तुमने अगर मान रखा है कि सुबह से इस आदमी की शक्ल देखने से सब खराब हो जाएगा, तो खराब नहीं होता। किसी की शक्ल देखने से क्या खराब होना है? लेकिन तुमने अगर मान रखा है और वे सज्जन सुबह से मिल गए रास्ते पर घूमते, तुमने कहा मारे गए, ये महाराज के दर्शन हो गए, आज दिन खराब होगा। अब आज दिन में जो खराबी होंगी वे होने ही वाली थी, मगर सब इन्हीं के ऊपर जाएंगी। पैर में कांटा गड़ गया, तुम कहोगे उस दुष्ट का सुबह चेहरा देखा था। हाथ से प्याला गिरकर टूट गया, उस दुष्ट का सुबह चेहरा देखा था। अब तुम दिन भर याद करते रहोगे उस दुष्ट का चेहरा और तुम्हें 50 कारण मिल जाएंगे। रास्ते पर केले के छिलके पर फिसलकर गिर पड़े, उस दुष्ट का चेहरा देखा था। और तब तुम और आश्वस्त हो गए कि इस आदमी का चेहरा बड़ा खतरनाक है, अब दोबारा इससे बचना है, कहीं दोबारा फिर न दिखाई पड़ जाए। दोबारा दिखाई पड़ेगा तो और अड़चन हो जाएगी, तुम्हारी धारणा मजबूत होती चली जाएगी। यह आदमी बुद्ध विरोधी है, बुद्ध के पास कभी गया नहीं है। मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण, इसने एक बात तय कर रखी है कि बुद्ध गलत हैं। बुद्ध गलत हैं तो उनके शिष्य भी गलत ही होंगे स्वभावत, तो सारे पुत्र गलत होना ही चाहिए। उसने कहा छोड़ो बकवास, तुम कहते हो उन्हें कोई क्रोधित नहीं कर पाता, इसमें उनकी कोई गुणवत्ता नहीं है।
सच बात यह है कि उन्हें कोई क्रोधित करना न जानता होगा, ठीक बटन दबाना न आता होगा। मुझ पर छोड़ो ये काम, मैं उन्हें क्रोध करके बता दूंगा। देख रहे हैं, उसकी एक दृष्टि है। वो यह मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो क्रोधित न हो। कम से कम बुद्ध का शिष्य तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर एक ही बात हो सकती है कि जिन लोगों के द्वारा सारिपुत्र क्रोधित नहीं किए जा सके हैं, उन्हें क्रोधित करना न आता होगा। उन्होंने ठीक रग न पकड़ी होगी। उसने कहा, मुझ पर छोड़ो ये काम, उन्हें कोई क्रोधित करना जानता न होगा। देखो, मैं क्रोधित करता हूँ। नगरवासी हंसे। कभी कभी भोले भाले लोग ज्यादा समझदार सिद्ध होते हैं, बजाय पंडितों के। वे हंसे। उन्होंने कहा कि यह पागलपन की बात है कि तुम सारिपुत्र को क्रोधित कर लोगे। फिर भी तुम क्रोधित कर सको तो करके देखो। उस ब्राह्मण ने दोपहर में स्थविर को भिक्षाटन करते देख पीछे से जाकर लात से पीठ पर मारा। इन छोटी छोटी कथाओं में एक बात अर्थपूर्ण है। अक्सर बुद्ध पुरुषों पर जो लातें मारी जाती हैं, वे सदा पीछे से ही मारी जाती हैं। सामने से तो हिम्मत नहीं होती, सामने से तो घबराहट लगेगी, क्योंकि वे आंखें, वह चेहरा, वो प्रसाद कहीं रोक दे, कहीं झिझक आ जाए, कहीं हिचक आ जाए। इसलिए बुद्धों की जो निंदा होती है वो पीछे से होती है, सामने से नहीं होती है। और ध्यान रखना, जो पीछे निंदा करता है वह काय है। उसे अपनी निंदा पर भी भरोसा नहीं है, अपने पर भी भरोसा नहीं है। इस आदमी ने आकर पीछे से सारिपुत्र को लात मारी, लेकिन स्थविर ने पीछे लौटकर नहीं देखा। निष्प्रयोजन। बुद्ध ने कहा है अपने शिष्यों को कि जिसमें प्रयोजन न हो उसमें जरा भी ऊर्जा मत डालना। अब कोई आदमी पीछे से लात मार रहा है तो इसमें प्रयोजन क्या है? पीछे देखने से सार क्या है? इसमें उलझने की जरूरत क्या है? यह पागल होगा कि मूढ़ होगा कि मिथ्या दृष्टि होगा? इसमें इतना भी रस लेने की जरूरत नहीं है कि पीछे लौटकर देखो, क्योंकि गलत को देखना भी अनावश्यक है, व्यर्थ को देखना भी उचित नहीं है, क्योंकि जिसे हम देखते हैं उसकी छाप हमारी आंख पर पड़ती है। तो बुद्ध ने कहा है कि व्यर्थ को देखना ही मत, व्यर्थ को सुनना ही मत, व्यर्थ का विचार ही मत करना, क्योंकि जितनी देर तुम व्यर्थ को देखने में लगाओगे, जितना समय और जितनी शक्ति व्यर्थ पर व्यय करोगे, उतनी ही सार्थक की तरफ जाने में रुकावट पड़ जाएगी। तो बुद्ध ने कहा है कि जब जाना है एक यात्रा पर और एक मंजिल पर, तो सारी ऊर्जा उसी तरफ बहे, यहाँ वहाँ छांटना मत, बांटना मत। तो सारिपुत्र ने पीछे लौटकर भी नहीं देखा। लात तो लगी, लात तो जैसी तुम्हें लगती है उससे ज्यादा लगेगी सारिपुत्र को, क्योंकि जितना संवेदनशील व्यक्ति होगा, जितना जागरूक व्यक्ति होगा, उतना ही उसका बोध भी प्रगाढ़ होता है। शराबी को लात मार दो तो शायद लगे भी नहीं, पता भी न चले। दूसरे दिन तुम पूछो कि भाई, रात तुम जा रहे थे रास्ते पर और हमने लात मारी थी। वो कहेगा, हमें पता नहीं। कैसी रात, कैसे तुम, कैसे हम? रात का कहाँ किसको पता है? जरा ज्यादा पी गए थे। शराबी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि शराबी मूर्छित है। तुम घर भागे आ रहे हो, किसी ने कह दिया है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है, और तुम भागे हो बाजार से दुकान बंद करके बेतहाशा, और किसी ने तुम्हें पीछे से लात आकर मार दी। तुम्हें शायद पता भी न चले, क्योंकि तुम्हारा मन तो सारा का सारा तुमसे पहले भाग गया है। वो वहां पहुंच गया है जहां मकान में आग लगी है। वो तो लपटों को देख रहा है, तुम वहां हो ही नहीं। तुम करीब करीब मूर्छित हो, वहां तो शरीर ही है मात्र, तुम्हारी आत्मा तो पंख पसार कर उड़ गई है। तुम्हें याद भी न रहे, पता भी न चले। लेकिन सारिपुत्र जैसे सम्यक रूप से जागृत व्यक्ति को कोई लात मारे तो पूरा पूरा पता चलेगा, रत्ती भर नहीं चूकेगा। लेकिन सारिपुत्र ने पीछे लौटकर नहीं देखा। बुद्ध की अनुशासना यही थी कि व्यर्थ को मत देखना। वे ध्यान में जागे, ध्यान के दिए को संभाले चल रहे थे। और बुद्ध ने कहा है कि सदा ऐसे चलो जैसे तुम्हारे हाथ में एक दिया है, जो जरा भी कंपे तो बुझ जाएगा, जिस पर हजार हवाओं के हमले हो रहे हैं। ये लात भी हवा का एक झोंका है। दिए को उन्होंने और संभाल लिया होगा कि कहीं ये लात का झोंका दिए को बुझा न दे, कहीं दिए की लौ कैप न जाए। जिसको इस भीतर के दिए की लौ को संभालने का मजा आ गया है, जो इसमें रसलीन हो गया है, उससे फिर सारी दुनिया की बातें व्यर्थ हैं। फिर वो फिक्र नहीं करता कि कोई लात मार गया, उसकी फिक्र कुछ और है। वह भीतर की संपदा को संभालता है कि कहीं इस लात मारने से उद्विग्न न हो जाऊं, कहीं क्रोध न आ जाए, कहीं उत्तेजना में कुछ कर न बैठूं, क्योंकि कुछ भी कर लोगे उत्तेजना में दिए से हाथ छूट जाएगा, दिया चूक जाएगा, और जिसको वर्षों में संभाला है वह क्षण में खोया जा सकता है। जब आदमी पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ता है
तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगती है वैसे वैसे संभलने लगता है, क्योंकि अब गिरने में बहुत खतरा है। ध्यान रखना, सपाट जमीन पर चलने वाला आदमी गिर सकता है, कोई बड़ी अड़चन नहीं है। खरोंच वरोंच लगेगी थोड़ी, मलहम पट्टी कर लेगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने लगता है, अब तुम गौरीशंकर के शिखर पर इस तरह नहीं चल सकते जैसे तुम पूना की सड़क पर चलते हो। तुम्हें एक एक श्वास संभाल कर लेनी पड़ेगी और एक एक पैर जमाकर चलना होगा, क्योंकि वहां से गिरे तो गए, वहां से गिरे तो फिर सदा को गए। खरोंच नहीं लगेगी, सब समाप्ति हो जाएगा। ऐसी ही अंतर्दशा ध्यान में भी आती है। ध्यान के शिखरों पर जब तुम चलने लगते हो तब बहुत संभल कर चलना होता है। सारिपुत्र उन ध्यान के शिखरों पर है जहां से गिरा हुआ आदमी बुरी तरह भटक जाता है जन्मों जन्मों के लिए। अब कोई लात मार गया, इसमें कुछ मूल्य ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसी घड़ी में उद्विग्न नहीं हुआ जा सकता। तुम जल्दी से उद्विग्न हो जाते हो क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। याद रखना, तुम इसीलिए उद्विग्न हो जाते हो, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। उद्विग्न होने में तुम्हारा कुछ हर्जा नहीं है। खरोंच लगेगी थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन सारिपुत्र के लिए महंगा सौदा है। खरोंच ही नहीं लगेगी, सब खो जाएगा, जन्मों जन्मों की संपदा खो जाएगी, हाथ आते आते खजाना खो जाएगा। वे ध्यान में जागे, ध्यान के दिए को संभाले चल रहे थे, सो वैसे ही चलते रहे। उल्टे मन ही मन में प्रसन्न भी हुए, क्योंकि साधारणत ऐसी स्थिति में मन डावाडोल हो उठे, ये स्वाभाविक है। और देखा कि मन डावाडोल नहीं हुआ है। लात लगी और नहीं लगी, चोट पड़ी और चोट नहीं हुई, हवा का झोंका आया और गुजर गया। अकम थी ज्योति, अकम थी रही। प्रमुदित हो गए होंगे, प्रफुल्लित हो गए होंगे, हृदय कमल खुल गया होगा। कहा होगा अहो भाग्य, स्वाभाविक था वह नहीं हुआ। जिस दिन स्वाभाविक जिसको हम कहते हैं वह न हो, उस दिन परम स्वभाव के द्वार खुलते हैं। दो तरह की स्थितियां हैं, एक जिसको प्राकृतिक कहें, किसी को चोट की, लौट कर देखेगा, नाराज होगा, और किसी को चोट की और लौटकर भी न देखा, नाराज भी न हुआ, जैसा था वैसा रहा, जरा भी कंपन न आया, लहर न उठी। ये दूसरी प्रकृति में प्रवेश हो गया। एक प्रकृति है देह की, एक प्रकृति है आत्मा की। देह की प्रकृति में पहली बात घटेगी, आत्मा की प्रकृति में जो उतरने लगा उसे दूसरी बात घटेगी। तो प्रसन्न भी हुए। अब ये बात उल्टी हो गई, और यहीं से बुद्धत्व की शुरुआत है। दुखी तो नहीं हुए, नाराज तो नहीं हुए, बड़े राजी हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि यह तो अद्भुत हुआ। मन नहीं डोला था और ध्यान की ज्योति और भी घेर हो उठी थी। जितनी बड़ी चुनौती हो उतनी ध्यान की ज्योति थिर होती है। चूके तो बुरी तरह गिरोगे, नहीं चूके तो अद्भुत रूप से संभल जाओगे। दोनों संभावनाएं हैं। पहाड़ से गिरे तो गए, और पहाड़ पर थोड़े और संभले तो शिखर तुम्हारा हुआ कि तुम शिखर हुए। उनके भीतर इस भांति लात मारने वाले के लिए आभार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। वे भीतर ही भीतर कह रहे होंगे, धन्य है ब्राह्मण, तूने भला किया, तूने एक अवसर दिया, मुझे पता ही नहीं था कि ज्योति इतनी भी थिर हो सकती है। तूने चुनौती दी, तू हवा का झोंका क्या लाया, मेरी परीक्षा ले ली, मैं तेरा अनुग्रहीत हूँ। इस घटना ने अंधे ब्राह्मण को तो जैसे आंखें दे दी। ये लौटकर न देखना, यह उसी मस्ती से चलते जाना जैसे चल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लात तो पीछे से मारी थी, दौड़कर आगे आया और चरणों में गिर पड़ा। ख्याल रखना, निंदा पीछे से की जाती है, केवल प्रशंसा करते समय ही तुम सामने खड़े हो सकते हो। लात पीछे से मारी जा सकती है, लेकिन चरण पीछे से नहीं छुए जाते, कभी नहीं छुए जाते। चरण सामने से छूने होते हैं। जो झुक सकता है वही ऐसे पुरुषों के सामने आ सकता है, सारिपुत्र जैसे पुरुषों के। और यह बड़ी अद्भुत बात लगती है कि यह आदमी ऐसा मिथ्या दृष्टि, ऐसा क्रोधी, ऐसा दुष्ट प्रकृति का अकारण लात मारी, यह इतने जल्दी बदल गया। अक्सर ऐसा होता है, जो जितना कठोर हो सकता है वह उतना ही कोमल भी हो सकता है। जो जितना विरोध में हो सकता है उतना ही पक्ष में भी हो सकता है। जो जितनी घृणा से भरा होता है वह उतने ही प्रेम से भी भर सकता है। बदलाहट केवल उनके ही जीवन में नहीं होती जो कुनकुने जीते हैं। एक यहूदी फकीर ने देश के सबसे बड़े धर्मगुरु को अपनी लिखी किताब भेजी। जिस शिष्य के हाथ भेजी उसने कहा, आप गलत कर रहे हैं, न भेजें तो अच्छा, क्योंकि वे आपके विरोध में हैं, वे आपको शत्रु मानते हैं। ये फकीर पहुंचा हुआ व्यक्ति था, लेकिन स्वभावत धर्मगुरु इसको दुश्मन माने, ये स्वाभाविक है।
क्योंकि जब भी कोई पहुंचा हुआ फकीर होगा, तथाकथित धर्मगुरु, तथाकथित पुरोहित, पंडित, स्थिति स्थापक सब उसके विरोध में हो जाएंगे। वो सबसे बड़ा धर्मगुरु था और उसके मन में बड़ा क्रोध था इस आदमी के प्रति, क्योंकि यह आदमी पहुंच गया था। यही अड़चन थी, यही जलन थी। लेकिन फकीर ने कहा अपने शिष्य को, तू जा, तू सिर्फ देखना, ठीक ठीक देखना कि क्या वहाँ होता है और ठीक ठीक मुझे आकर बता देना। वो किताब लेकर गया। फकीर का शिष्य जब पहुंचा धर्मगुरु के बगीचे में, धर्मगुरु अपनी पत्नी के साथ बैठा बगीचे में गपशप कर रहा था। इसने किताब उसके हाथ में दी। उसने किताब पर नाम देखा, उसी वक्त किताब को फेंक दिया और कहा कि तुमने मेरे हाथ अपवित्र कर दिए, मुझे स्नान करना होगा, निकल जाओ बाहर यहाँ से। शिष्य तो जानता था ये होगा। तभी पत्नी बोली, इतने कठोर होने की भी क्या जरूरत है? तुम्हारे पास इतनी किताबें हैं तुम्हारे पुस्तकालय में, इसको भी रख देते किसी कोने में। न पढ़ना था न पढ़ते, लेकिन इतना कठोर होने की क्या जरूरत है? और फिर अगर फेंकना ही था तो इस आदमी को चले जाने देते, फिर फेंक देते। इसी के सामने इतना अशिष्ट व्यवहार करने की क्या जरूरत है? शिष्य ने ये सब सुना, अपने गुरु को आकर कहा कि पत्नी बड़ी भली है। उसने कहा, किताब को पुस्तकालय में रख देते, हजारों पुस्तकें हैं, ये भी पड़ी रहती। उसने कहा कि अगर फेंकना ही था तो जब यह आदमी चला जाता तब फेंक देते। इसी के सामने ये दुर्व्यवहार करने की क्या जरूरत थी? लेकिन धर्मगुरु बड़ा दुष्ट आदमी है। उसने किताब को ऐसे फेंका जैसे जहर हो, जैसे मैंने सांप बिच्छू उसके हाथ में दे दिया हो। तुम्हें पता है उस यहूदी फकीर ने क्या कहा? उसने अपने शिष्य को कहा, तुझे कुछ पता नहीं है, धर्मगुरु आज नहीं कल मेरे पक्ष में हो सकता है, लेकिन उसकी पत्नी कभी नहीं होगी। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। पत्नी व्यवहारिक है, न प्रेम न घृणा, एक तरह की उपेक्षा है कि ठीक पड़ी रहती किताब, या फेंकना था बाद में फेंक देते। उपेक्षा है, न पक्ष है न विपक्ष है। जो विपक्ष में ही नहीं है वह पक्ष में कभी न हो सकेगा। उस यहूदी फकीर ने ठीक कहा कि पत्नी पर मेरा कोई वश नहीं चल सकेगा। ये धर्मगुरु तो आज नहीं कल मेरे पक्ष में होगा। और यही हुआ। जैसे ही शिष्य चला गया वह धर्मगुरु थोड़ा शांत हुआ, फिर उसे भी लगा कि उसने दुर्व्यवहार किया। आखिर फकीर ने अपनी किताब भेजी थी इतने सम्मान से, तो यह मेरी तरफ से अच्छा नहीं हुआ। उठा, किताब को झाड़ा पोंछा, अब पश्चाताप के कारण किताब को पढ़ा कि अब ठीक है, जो हो गई भूल हो गई, लेकिन देखो भी तो कि इसमें क्या लिखा है। पढ़ा तो बदला, पढ़ा तो देखा कि ये तो परम सत्य है इस किताब में। वही सत्य हैं जो सदा से कहे गए हैं। एस धम्मो सनातनो, वही सनातन धर्म, सदा से कहा गया धर्म इसमें है। अभी किताब फेंकी थी, घड़ी भर बाद झुककर उस किताब को नमस्कार भी किया। उस यहूदी फकीर ने ठीक ही कहा कि धर्मगुरु पर तो अपना वश चलेगा कभी न कभी, लेकिन उसकी पत्नी पर अपना कोई वश नहीं है। उसकी पत्नी को हम न बदल सकेंगे, इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है। मनोविज्ञान की बड़ी जटिल राहें हैं। इस घटना ने अंधे को आंखें दे दी। वह सारिपुत्र के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की कि मेरे घर चलें, भोजन करें, मेरा स्वागत सत्कार स्वीकार करें। उसकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी थीं।